अस्सलाम वालेकुम। आज है 23 फरवरी 2026 बरोज़ सोमवार। आज पूरे यूनान में छुट्टी है और आज के दिन को यूनानी ज़ुबान में कथारो दफ्तेरा कहते हैं। कथारो का मतलब है क्लीन और साफ़, दफ्तेरा का मतलब है सोमवार, यानी कि आज सोमवार का दिन है। और ये लोग जो बैठे हुए हैं ये तमाम ज़ईफ़ुल उम्र हैं, बूढ़े हैं और जवान भी हैं जो साथ में रक़्स कर रहे हैं। साथ में कोई इवेंट भी है। उसकी वजह यह है कि आज जो यूनान में छुट्टी है उस वजह से ये लोग म्यूज़िक सुनते हैं। यूनान का जितना भी पुराने सॉन्ग वगैरह हैं वो सुनते हैं और उसके अलावा रक़्स भी करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। मैं असल में थोड़ी सी हाइट पर हूँ तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़ूम करके दिखा दूँ कि किस तरीके से नौजवान और बूढ़े रक़्स करते हैं और ये तमाम बैठे हुए हैं। और उसके अलावा बहुत सारी फैमिलीज़ अपने बच्चों के साथ यहाँ मौजूद हैं और ये पतंगे उड़ा रहे हैं। मैं पतंगे भी आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ। ये है जी कथारो दफ्तेरा जो यूनान में मनाया जाता है, जिसमें ये लोग पतंगे उड़ाते हैं, यानी कि बसंत मनाते हैं। ना ये वो पतंगे हैं जो हमारी कंट्री में पाई जाती हैं, यानी पाकिस्तान में बड़ी तेज़ डोर और पतंगे, और जो कट जाएँ तो फिर पता नहीं कितने लोगों के गले काटती हैं। और ये यूनान का खूबसूरत एक बीच है जो कि यूनान के कैपिटल एथन में है। और तमाम बीचेज़ यूनान के खूबसूरत हैं, ताकि यूनान की एक हिस्ट्री है जो पूरी दुनिया उससे वाकिफ़ है। और इसलिए यूनान का रुख तकरीबन पूरी दुनिया से जितने भी सयाह हैं, यानी टूरिस्ट लोग हैं, वो आते हैं और यूनान को देखते हैं और बहुत ज़्यादा वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये आपको मैं ज़ूम करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ देखें नीचे कि फैमिलीज़ अपने बच्चों के साथ पतंगे उड़ाने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये पतंगे तमाम जितने भी यूनान के बीचेज़ हैं वहाँ पर ही उड़ाते हैं और आज के दिन के बाद ये पतंगे पूरा साल आपको नज़र नहीं आएंगी। ना लोग छत पे चढ़ के उड़ाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि छत से लोग गिर भी जाते हैं, जैसा कि हमारे मुल्क में बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है। तो ये है जी एक कौम, यानी कि आप तब कौम बनते हैं जब आप तमाम लोग कानून की पासदारी करते हैं और समझते हैं और अपने आने वाली नस्ल को भी बताते हैं कि आपने किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है और कानून की पासदारी करनी है। यहाँ आप लोग देख लें, इनके बूढ़े जितने हैं वो बैठे हुए हैं, सॉन्ग वगैरह चल रहे हैं ग्रीक के। वैसे मुझे भी समझ नहीं आ रही कौन से ये सॉन्ग है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हाइट पर हूँ। लेकिन मैं आपको जूम करके ये दिखा सकता हूँ कि देखें बूढ़े जवान जो हैं वो रक़्स करते हैं और इंजॉय करते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं उनमें एक कल्चर है और वो कल्चर अपनी आने वाली नस्ल में भी मुंतकिल करते हैं, ताकि वो अपने कल्चर और अपनी सकाफ़त को कभी मत भूलें और आगे लेकर चलते रहें। तो यही असल वजह है। और यहाँ देखें कितनी कितनी आवाम इकट्ठी है और ये एक बीच है यूनान का। तमाम बीचेज़ पर आज बहुत ज़्यादा रश है। बच्चे फैमिलीज़ अब पतंगे उड़ाने में मसरूफ़ है और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। वैसे मौसम भी बड़ा प्यारा है और ये आप व्यू थोड़ा सा चेक कर लें, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये यूनान का सिर्फ एक बीच है जो कि यूनान के कैपिटल शहर एथन का इलाका है और उसके करीब तरीन ये बीच है। ये पतंगे भी आप देख लें, ये चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं, सॉरी इंपोर्ट करते हैं। और ये वो पतंगे नहीं है जो पाकिस्तान में कई घर उजाड़ चुकी हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में डोर कितनी तेज़ होती है और पतंगों की वजह से बहुत सारे ख़ानदान जो हैं उनके जो चश्मो चिराग हैं वो बुझ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे वालिदैन जिनके लगते जिगर उनसे बिछड़ गए इन पतंगों की वजह से, डोरों की वजह से। बहुत सारे वालिदैन के जो बच्चे हैं वो भी इसका शिकार हुए। लेकिन यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ लोग पतंगे सिर्फ आज के दिन ही उड़ाएंगे, यानी आज है 23 फरवरी 2026 बरोज़ सोमवार। आज का दिन ही ये लोग समंदर यानी बीचेज़ के किनारे पर आकर पतंगे उड़ाएंगे और अपने बूढ़े वालिदैन के साथ बैठेंगे, इंजॉय करेंगे। ये बहुत ही एक खूबसूरत इलाका था जहाँ मैंने भी विज़िट किया। ये देखिए आवाम का आप रश देख लें खुद ही। और ये रक़्स कर रहे हैं। असल में वीडियो बनाने का मतलब मेरा ये था आज कि मैं भी घूमने के लिए निकला कि हमारे मुआशरे में भी आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे त्यौहार आते हैं, लेकिन हम लोग अपने त्यौहार कुछ तो भूल चुके हैं, कुछ पे हम लोग नज़रसानी नहीं कर रहे और अपने बच्चों को भी उससे रोकते हैं। और सबको अगर पाकिस्तान में भी बसंत मनाई जाए तो उसकी बड़ी वजह यह है कि वो किस तरीके से मनाई जाए तो कोई मसला नहीं है। यानी कि जैसे ये पतंगे अगर ऐसी पतंगे उड़ाते भी रहें बच्चे एक साल में एक दफ़ा तो मसला नहीं है, लेकिन जो पतंगे हमारे
बड़े भी उड़ाते थे, वो भी वही डोर इस्तेमाल करते थे जो आज हम लोग कर रहे हैं, जिससे कितने ख़ानदानों के गले कट गए, कितने ख़ानदान जो हैं उनके चश्मो चिराग बुझ गए और बड़े सारे वालदैन हैं जो अपनी औलाद से महरूम हुए। तो आने वाले वक्त में सोचना चाहिए कि ये लोग भी तो कैसे अच्छे तरीके से बसंत भी मनाते हैं, अपने त्यौहार भी मनाते हैं, अपने बच्चों को भी ये प्रमोट करते हैं कि आपने आने वाली नस्ल को भी ये बताना है कि हमारी सकाफ़त और कल्चर कैसा था, हम कानून का एहतराम कैसे करते थे और कानून से बालातर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये कौमें बनती हैं और इसलिए ये कौमें बन गईं और हमसे आगे निकल गईं। हम लोग इनसे तकरीबन 100 साल पीछे हैं और ये एक तलख़ हकीकत है। लेकिन चलें, दुआ करते हैं कि हम भी एक कौम बनने की कोशिश करें और पाकिस्तान की आवाम पर, पाकिस्तान के लोगों पर भी खुदा अपना रहम और करम करे और यूनानी लोगों पर भी खुदा अपना रहम और करम करे, क्योंकि हम लोग यूनान में रहते हैं, यूनान में रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, तो इस वजह से हमें यूनान की भी खैर मांगनी चाहिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।